आज के दौर में यंग प्रोफेशनल जो है उनको किस चीज़ का गम है? आजकल के नौजवानों का बस एक ही गम है। सैलरी बहुत कम है। सैलरी बहुत कम है। कम सैलरी की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि यंग प्रोफेशनल को? यार अगर सही सैलरी बताओ ना लोगों को तो लोग इज्जत ही नहीं करते। भाई क्यों करें? कम सैलरी वाले बंदे की इज्जत है ही नहीं। और अगर अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आप 20-25 हज़ार रुपया खुद से जोड़ के बता दो ना तो फ़ौरन आपसे उधार मांग लेंगे। ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू लग रहा है। आपने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कभी बॉस से बात की? हाँ, बॉस से बहुत दफ़ा सैलरी बढ़ाने के लिए बात की है, लेकिन जब भी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं तो बात इतनी बढ़ जाती है कि बॉस घसीट के ना मुझे उस पॉइंट पे ले आते हैं कि आप ऑफिस तो टाइम पे आते हो, लेकिन बट टाइम पे ऑफिस से चले क्यों जाते हो? यानी कि उनका मतलब होता है ओवर टाइम क्यों नहीं लगाते, वीकेंड्स पे वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करते, जो आपके ऑफर लेटर पे काम लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में वो क्यों नहीं करते? भाई वो कैसे करूँगा? सारा टाइम तो आप मुझे दूसरा काम दे देते हो अपना, वो करता रहता हूँ। तो इनका मतलब है कि रात के टाइम पे जो घर फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं अपना फिर वो दूसरा काम कर। बॉस से छुट्टी मांगने पर क्या छुट्टी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल, छुट्टी मांगो ना तो बॉस को ऐसे थरथल्ली लग जाती है, सनी देओल बन जाते हैं। कहते हैं कि दूध मांगोगे तो दही देंगे और छुट्टी मांगोगे तो नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपने कभी सोचा कि कंपनी बदल लेते हैं यार? बिल्कुल यार, इस सिचुएशन में आप ऐसे ही करते हो कि नौकरी आप स्विच कर लो, लेकिन यार आपको अगली कंपनी का एचआर ऐसे अजीब अजीब से सवाल करता है ना कि मतलब कि आप पिछली कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो? पिछली कंपनी आपको कितनी सैलरी दे रही थी? मैंने कह दिया, मैंने कहा 50,000 रुपये दे रही थी, क्योंकि ये साइकी है कि अगली कंपनी थोड़े से पैसे और ऐड करके आपको ऑफर देती है। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा ऐड करके बता दो। तो ये कहता है यार ठीक है आप उसी कंपनी में रहो। मैंने कहा नहीं, मैंने आपकी कंपनी में आना। कहता हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा भैया आपकी कंपनी के अंदर वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ है। कहता किसने बताया आपको? मैंने कहा मैंने मेरे मतलब मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो कहता आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपये, इसकी सैलरी स्लिप्स यानी कि प्रूफ मांग रहा है। तो मैंने कहा यार मैं अपनी कंपनी से स्लिप हो रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वो काफ़ी नहीं है, सैलरी स्लिप ज़रूरी चाहिए। एक महीने के बाद जब आपकी सैलरी आती है तो कितनी देर तक आपके अकाउंट में पड़ी रहती है? जितनी देर पानी का बुलबुला रहता है। या आप ऐसे समझ लें कि सैलरी इतनी जल्दी अकाउंट में से गायब होती है जितनी जल्दी इलेक्शन के बाद सियासतदान गायब होता है, या फिर शादी के बाद शोहर के रवैये से एटीट्यूड या आकड़ जो होती है ना वो गायब होती है। क्या आपकी कंपनी ने कभी आपकी सैलरी काटी? नहीं, इस मामले में हमारी कंपनी डिफरेंट है, ये हमारी सैलरी कभी नहीं काटते। होता है कुछ कंपनीज आपकी सैलरी आती है 10% कटी है, 15% कटी है, कभी कभी तो 50% कई लोग ही काट लेते हैं सैलरीज दूसरी कंपनीज में, लेकिन हमारी कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कंपनी का ऐसा इरादा हो तो पूरी की पूरी सैलरी कंपनी अपने पास रख लेती है, 1 रुपया भी नहीं बेचती, तो काटती नहीं है। वैसे इस मामले में हमारी कंपनी अच्छी है। आखिर में आप क्या टिप देना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को जिससे वो आसानी से पैसे बना सकें? जोड़ो, क्या जोड़ो। मतलब पैसा जोड़ो? नहीं नहीं, पैसा नहीं, हाथ जोड़ो। भाई बॉस के आगे हाथ जोड़ो और उसको कहो भाई हम आपकी सैलरी बढ़ा, यही एक जुगाड़ है भाई सैलरी बढ़ाने का। जितना मर्जी परफॉर्म कर लो, कुछ नहीं होने वाला।